हेलो एवरीवन, मैं श्वेता शर्मा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन पॉइंट। तो आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1। मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 12.1 मतलब 12 चैप्टर का हेरोन्स फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम अब इसकी एक्सरसाइज को, इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे कि दिया हुआ है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। समझ में आया? एक हमारा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है ना, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है। ठीक है ना, ये देखिए, ये हमारा एक स्कूल का ये सिग्नल बोर्ड बना हुआ है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड में मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है और जिसकी साइड दे रखी है ए ए ए ए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, है ना, उस पे लिखा हुआ है आपका स्कूल अहेड, मतलब कि स्कूल थोड़ा सा आगे है ना। ये तो हो गया आपका एक सिग्नल बोर्ड, है ना, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल आपका थोड़ा और आगे है। अब देखिए हमें करना क्या है, और ये क्या है दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप है जिसकी तीनों साइड्स क्या है, जैसे कि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड दी हुई है ए ए ए ए, है ना, तीनों साइड्स ए दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मतलब कि अभी तक हमने एक चीज देखा था, ये क्या बोल रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूले से हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। अगर देखो इन्होंने ये नहीं बोला होता कि हमें हेरोन्स फॉर्मूले से इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, तब तो हम अपना सिंपल जो हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था वो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो वो हम लगा देते और वो इजीली निकल आता। लेकिन अभी हम इस कंडीशन में उस वाले फॉर्मूले को इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है इधर कि हमें क्या करना है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड ए दी हुई है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या होता था हेरोन्स फॉर्मूला, √S S - A S - B S - C, जहां पे S क्या होता था, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो S हमने पढ़ा है, S क्या होता है, S = ट्राइंगल की तीनों साइड का सम अपॉन 2, है ना। तो तीनों साइड क्या दे रखी है, A और A, है ना। तो एक साइड ये दे रखी है A, दूसरी साइड भी इसकी A दे रखी है और तीसरी साइड भी A दे रखी है ना, और अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, 3A/2। ये तो आ गया क्या हमारा सेमी पेरीमीटर, है ना। अब देखो, अगर आप चाहो, अगर आपको कंफ्यूजन हो, है ना, तो आप अलग से लिख भी सकते हो कि ए साइड इतनी दी, बी साइड इतनी दी और सी साइड इतनी दी, तो तीनों ए आपको दी हुई है ना। अब हम लगाएंगे इसमें हेरोन्स फॉर्मूला। तो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ना। अब यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इधर लिख लीजिए आप, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो क्या होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू, हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, √S S - A S - B और S - C। ये कहता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा एरिया निकालने के लिए। किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया जब हमें निकालना होता है तो हेरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमने S की वैल्यू कितनी निकाली है, 3A/2, है ना। तो हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। S की वैल्यू हमारी, मतलब सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आया, 3A/2, ठीक है। अब
एस की वैल्यू इधर रखो, 3a/2 माइनस ए कितना दिया, साइड ए क्या है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं वेयर ए बी सी आर साइड्स, है ना, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमने क्या रख दिया, एस की वैल्यू रख दी, फिर एस माइनस ए क्या दिया हुआ है, हमें ए ही दिया हुआ है, क्लियर। और फिर अगेन एस माइनस बी, तो एस हमारा कितना दिया हुआ है, 3a/2 माइनस बी कितना है हमारा, बी भी हमें ए ही दिया हुआ है, क्लियर। और 3a/2 और सी कितना दिया हुआ है, सी भी हमें ए ही दिया हुआ है, क्लियर। तीनों साइड्स हमारी ए दी हुई है ना। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया हमारा, 3a/2 तो एज इट इज आ गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक मैं आपको बता देती हूँ इधर साइड में सॉल्व करके, है ना। तो ये देखो, ये जैसे लिखा हुआ है आपका 3a/2 माइनस ए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 2 एलसीएम आ गया, मतलब कि ये 3a माइनस ये कितना, इसके नीचे अंडरस्टूड है 1 है, तो 1 की टेबल 2 में कितने टाइम्स गई, 2 टाइम्स गई, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका 2a। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो हमारा कितना आ गया आपका 3a माइनस 2a, मतलब कि a/2 इतना आ गया हमारा, 3a माइनस 2a/2, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, a/2। तो इधर हम वैल्यूज लिख देते हैं डायरेक्ट, कितनी लिख देंगे हम, इधर इसको हमने सॉल्व किया तो वो आ गया आपका a/2। इसको भी सेम हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a/2। अगेन इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि तीनों एक जैसी वैल्यूज हैं, तो इधर भी आ गया क्या हमारा a/2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब भी हम अंडर रूट में से बाहर निकालते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि हम पेयर्स बनाते हैं, है ना। हम पेयर्स बनाते हैं, देखो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, है ना, 1 और 2। तो हम जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेयर्स बना लेते हैं, 2 के जो पेयर्स बनाते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है ना। तो इसमें से देखो ये 2 में से एक बाहर आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, पहले तो हमने अंडर रूट लगा लिया, ठीक है, अंडर रूट लगा लिया हमने। अब इन दोनों में से कितना आ गया हमारा, 1/2 बाहर आ गया, इंटू इस वाले में से भी हमारा क्या आ गया, 1/2 बाहर आ गया, आया या नहीं आया, है ना। अब देखो 2a तो ये रहे और 2 ये a रहे, ये है ना, 2a और 2a ये रहे, तो क्या आ जाएगा हमारा, a बाहर आ गया इसमें से, है ना, a बाहर आ गया, और एक ये a इधर आ गया हमारा बाहर, आ गया या नहीं आ गया। अब 1 1 1 तो सब ऐसे ही लिखा रहना, तो देखो हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसको देखो, इसको हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 है ना, और 3 × a/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। ये 3a/2 है तो हमने 3a/2 लिख दिया, इंटू अगेन हम a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई समस्या थोड़ी है, नहीं है ना। अब हम देखो इन दोनों में से एक a/2 बाहर आ गया और इन दोनों में से एक a/2 बाहर आ गया, है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसको a/2 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देंगे, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो एक a/2 ये आ गया, a/2 एक बाहर ये आ गया, और इसमें से भी एक a/2 बाहर आ गया,
ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर कितना बचा आपका, √3 बचा ना, सिर्फ ये √3 बचा। देखो इसमें से एक ये बाहर आ गया है ना, और इसमें से भी एक ये बाहर आ गया है ना, तो ये बाहर आ गया, ये बाहर, अंदर अब कितना बचा, √3 बचा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं इसको a इंटू a स्क्वायर अपॉन 4√3, ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और √3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और यही तो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो जब हम हेरोन्स फॉर्मूला का स्टार्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था। तो यही तो होता था इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या होता था कि √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो वही रहा हमारा √3 अपॉन 4 इंटू a का स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका एक आंसर, जो कि उन्होंने कहा था आपको कि आप हेरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका आप निकालिए एरिया। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम चलिए हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, है ना, उन्होंने बोला था इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो इसका हम इधर तक फर्स्ट पार्ट, इधर तक हम इसका सॉल्व कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ चुका है √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर, है ना। अब आगे वो बोल रहे हैं कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब अगर इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर, उस कंडीशन में अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखिए अब कितना दिया, मैं इसको रब कर रही हूँ और इसी के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब उन्होंने दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, देखो अब देखो गिवन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, व्हाट विल बी द, ये दिया हुआ है उन्होंने, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो अब हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, है ना, तो गिवन है ना पेरीमीटर, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। चलो पेरीमीटर क्या, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, है ना, गिवन लिख लो, चलो, है ना। तो गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, है ना, 180 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, है ना, ये के लिखा हुआ है, ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और जबकि हमें a प्लस बी प्लस सी तीनों a दे रखी है, मतलब कि हमें a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तीनों ही हमें क्या दे रखी है, a दे रखी है, मतलब a भी तीनों a के बराबर हैं। तो अब हमें इधर पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, है ना, 180 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये a की जगह भी a रख दो, प्लस b की जगह भी a रख दो, और c की जगह भी a रख दो, है ना, तीनों हमें a दे रखी हैं क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो अब इतना कितना आ जाएगा, 180 इज इक्वल्स टू 3a, है ना, तो a इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a, है ना, तो 3 1 3, 3 6 18, 0, क्लियर।
तो ये वन साइड कितनी आ गई आपकी, दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये तो आपकी एक साइड आ चुकी है ना, ये आ गई आपकी एक साइड। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया हम इससे पहले हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल, अब हम बार बार हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। तो अब हम निकाल देते हैं इधर, है ना, इधर निकाल दो। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इससे पहले ही हमने निकाला था, कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारी कितनी आई है 60 इंटू 60, है ना, 60 इंटू 60 साइड का स्क्वायर हो गया, तो 60 इंटू 60 आ गया। अब हम इसको रख देते हैं, तो √3/4 तो ये कट जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 2 4 और 30 आ गया इधर, है ना, 2 3 6 और 0, है ना। अब ये 2 1 2 और ये 15 आ गया आपका, तो कितना आ गया, कट गया ना, 1 आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपका कितना आ गया, हम निकालेंगे इसको, तो क्या करेंगे 0 0 और 15 6 90, 15 6 90, है ना। और ये √3 है, तो √3 हम इधर रख देते हैं। और क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो हमारा एरिया कितना आ गया, एरिया हमारा आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एरिया, ये हमारे क्वेश्चन में जो एरिया पूछा था इस ट्राइंगल का, ये हमारा एरिया आ चुका है। 15 का ये 0 का 0 और, है ना, 15 6 90, है ना, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, आप इसको एक बार और कॉपी में सॉल्व करिए और देखिए आपको कितनी जल्दी ये सीख जाएंगे आप इस क्वेश्चन को निकालना, ठीक है ना। तो हमने इसमें एरिया निकाल लिया है ना, और अब आप इसको सॉल्व करिए, आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर बताती हूँ आपको।